dear students, how are you all? I hope you all must be fine. तो बच्चों, अपने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? अपने लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टार्ट किया था। मैटर क्या होता है, मैटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा कंप्लीट हुआ था, बाकी का हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबने उससे अच्छे से पढ़ लिया होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो सबसे पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी। जिस आपको पता होगा, आप जूनियर क्लासेस में भी थोड़े बहुत पढ़ के आए हो। ये ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी क्या होता है? ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट। एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है, अगर वो अलाउ करता है लाइट को अपने थ्रू पास करने को, ठीक है, मतलब उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी। करता है मतलब हो सकता है कि वो अलाउ करे लाइट को पास करने को, हो सकता है कि थोड़ा लाइट को अलाउ करे, और हो सकता है कि वो टोटली अलाउ ना करे। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है हमारा ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी। तो वो लाइट को कंप्लीटली अलाउ करता है या थोड़ा अलाउ करता है या बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, उसके ऊपर बेस करके हमने क्या किया है, जो सब्सटेंसेस थे उसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। ओके, तो सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, वो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स मतलब इफ मोस्ट ऑफ द लाइट passes through the substance। ओके, अगर हम कोई मटेरियल ले रहे हैं, कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट हम देख रहे हैं कि वो पास कर जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। सो आप थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग में जोर लगाओ, आपके सराउंडिंग में ऐसे क्या चीजें हैं जिसके थ्रू लाइट पास कर सकता है? पता है कि नहीं पता है? जैसे मान लो विंडोज है, विंडोज में ग्लास लगा, विंडोज पैन है, ठीक है, तो उसके थ्रू लाइट पास कर सकता है, वो अलाउ कर रहा है लाइट को उसके थ्रू पास करने के लिए। ओके, क्लियर वाटर, अगर आप क्लियर वाटर देखोगे, क्लियर वाटर में भी लाइट पास करेगा। आप एक काम करना, एक ग्लास का मतलब क्या, कांच का ग्लास लेना, ओके, उसमें क्लियर वाटर रहेगा और आप देख सकते हो इजिली कि उसके थ्रू लाइट पास कर रहे हैं। So these are the substances, these are the materials which allow complete passage of light। Okay, complete नहीं तो almost जो maximum light जो है उसके थ्रू पास करने को वो अलाउ करता है, वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्लियर? तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है? अगर कोई मटेरियल है, अगर कोई सब्सटेंस है जिसके थ्रू लाइट पार्शियली क्या होता है, पास करता है, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल। कंप्लीटली पास करेगा तो ट्रांसपेरेंट, पार्शियली पास करेगा तो ट्रांसलूसेंट। आप सोचो क्या चीजें हैं जिसके थ्रू अगर लाइट हम पास करना चाहेंगे तो वो कंप्लीटली पास नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पास हो जाएगा। ठीक है, क्या है? फ्रॉस्टेड ग्लास है, ऑयल पेपर है, अगर आप उसको देखोगे अच्छे से, कोई किसी एक सोर्स से सपोज लाइट आ रहा है, आप उसके सामने उसे रखोगे, देन यू कैन सी दैट, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि लाइट जो है वो कंप्लीटली तो पास नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वहां से पास कर रहा है। ओके, एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज ओपैक मटेरियल्स। ओपैक मटेरियल्स क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस है जो टोटली लाइट को अपने थ्रू पास करने ही नहीं देता, वो हो गया हमारा ओपैक मटेरियल। ऐसे क्या चीज है? आप एक पीस ऑफ वुड लाके खड़ा कर दो, ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो कि आप टॉर्च लगा रहे हो, और उसके सामने पीस ऑफ वुड लेके रख दो, तो क्या वो पास करेगा? लाइट पास कर सकता है? वुड को नहीं पास कर सकता, वो हो गया हमारा ओपेक मटेरियल। आप एक बड़ा सा स्टोन पकड़ लो और वहां पे टॉर्च मारो, ठीक है, क्या लाइट पास करके स्टोन के अदर साइड को जा सकता है? नहीं जा सकता, तो वो भी हो गया हमारा ओपेक मटेरियल। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या है चीजें? चलो नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है कंडक्टिविटी ऑफ हीट। हीट कंडक्ट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी एक्चुअली में तो 2 टाइप का होता है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट हो सकता है, कंडक्टिविटी ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट, मतलब जो हीट है वो कंडक्ट हो सकता है, मतलब एक जगह से, एक सब्सटेंस से सपोज एक जगह अगर हीट हुआ तो उससे उस सब्सटेंस के दूसरे एंड तक भी हीट कंडक्ट हो सकता है, हीट पास कर सकता है, उसके थ्रू जा सकता है। ओके, जा सकता है या नहीं जा सकता है, उस
के ऊपर बेस्ड करके हमने सब्सटेंसेस को अगेन क्लासिफाई किया है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, डेफिनेशन को बाद में आएंगे, आप थोड़ा सोचो। जैसे सपोज अभी तो आप क्लास 6 के हो गए हो, ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी आप किचन में गए हो और रसोई कुछ चल रहा है, ठीक है, रसोई चल रहा है, तो जहाँ पे रख के हम रसोई कर रहे हैं, अगर उसको आप गलती से पकड़ लोगे, वैसे पकड़ना मत, ठीक है, पकड़ोगे तो पूरा जाएगा हाथ। अगर आप थोड़ा सा पकड़ लोगे तो क्या होगा, वो जगह हीट होगा या एज सच कोल्ड रहेगा? हीट ही होगा, होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि हम जो हीट दे रहे हैं, जो बर्नर है, बर्नर के ऊपर कुछ चीज बिठाए हैं, वो हीट क्या कर रहा है ना, उसको हीट कर रहा है। किसको? जिस चीज को हमने वहां पे बिठाया है। हो सकता है कढ़ाई बिठाया है, हो सकता है प्रेशर कुकर बिठाया है वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आप रसोई करते हैं तो पूरा जो चीज है थ्रू आउट द सब्सटेंस वो पूरा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो आपने प्रेशर कुकर रखा है, नीचे गैस का बर्न जला हुआ रहता है, तो हीट कहाँ जा रहा है? प्रेशर कुकर के नीचे गया। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर का टॉप टच करोगे तो वो भी हीट होगा। कैसे हुआ? क्योंकि ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं हीट, वो नीचे तो गर्म हुआ, अब वो हीट क्या कर रहा है ना, पूरा कंडक्ट होके पूरा जो मटेरियल है पूरा मटेरियल में जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। ओके, तो मान लो एक सब्सटेंस है जिसके थ्रू इजीली हीट कंडक्ट हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे, ठीक है। और मान लो एक सब्सटेंस है जिसके अंदर हीट नहीं कंडक्ट हो पा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे। तो क्या है एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स। सपोज आप एक आयरन पीस, आयरन का रॉड लोगे और कहीं पे जल रहा है, ओके, तो आप वो फायर में उसको दिखाओगे, तो इनिशियली क्या होगा ना, जो आग में, फायर के अंदर आपने जो पोर्शन रॉड का डाला है वही पोर्शन हीट होगा इनिशियली। धीरे धीरे उसके पीछे का पोर्शन हीट होगा, फिर उसके पीछे, ऐसे करते करते आप अगर इतना बड़ा रॉड पकड़े हो, यहाँ से धीरे धीरे वो हीट आपके हाथ तक भी आ जाएगा, मतलब पूरा जो रॉड है वो हीटेड हो जाएगा। इसका मतलब जो आयरन का रॉड है, इट इज एबल टू कंडक्ट हीट, ठीक है, वो अपने अंदर हीट कंडक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनफैक्ट जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप सोचो, एक पीस ऑफ वुड लोगे, और कहीं से हीट निकल रहा है, आप वहां पे दिखाओगे, तो क्या कुछ टाइम के बाद आपका दूसरा, मतलब आपके हाथ में जो पोर्शन है वुड का, क्या वो गर्म होगा? वो गर्म नहीं होगा। ओके, इसका मतलब नहीं कि आप वहां पे आग में दिखा दो फिर वो जल जल के आपके पास आएगा फिर गर्म होगा, ठीक है, वो वाला बात हम नहीं कर रहे हैं। इन जनरल अगर आप हीट में दिखाओगे तो क्या वुड का दूसरा पोर्शन जो है, वो दूसरा जगह जो है, लास्ट एंड जो है वो हीट होगा? वो हीट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वुड इज नॉट एबल टू कंडक्ट हीट थ्रू हीट। ओके, पूरे मटेरियल में हीट कंडक्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो हमारा वुड हो गया, प्लास्टिक है, ग्लास है, दिस आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, है समझ में क्या है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्या है बैड कंडक्टर ऑफ हीट? ओके, चलो नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ हीट हमने क्या देखा? एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जो है वो फ्लो कर रहा है, हीट जो है वो कंडक्ट हो रहा है। सिमिलर इज द केस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सपोज फ्लो हो रहा है, वहां पे दिखाएंगे, तो दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो सब्सटेंस अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहा है कि नहीं, वही होता है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस अपने थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, देन वी विल कॉल इट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? ओके, और सपोज एक कोई सब्सटेंस है जिसको कहीं से इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, हम वहां पे दिखाएंगे, तो दूसरे हैंड में आपको फील नहीं होगा कि इलेक्ट करंट मार रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फील नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल हम नहीं बोलते, उसके लिए एक दूसरा टर्म यूज होता है, वो होता है इंसुलेटर। ओके, वैसे इंसुलेटर टर्म को आप हीट में भी यूज कर सकते हो,
और यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। इंसुलेटर का मतलब वही है कि जो अपने थ्रू कुछ पास करने ही नहीं देता। हो सकता है कि वो हीट हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी हो। ओके, आया समझ में क्या है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो लेट्स मूव। और क्या चीज है, सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर क्या है, एक तो हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर। तो इनके बीच में जो आएंगे, ठीक है, इनके बीच में जो आएंगे वो हो गया हमारा क्या, सेमीकंडक्टर। मतलब वो इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अंडर सम सर्कमस्टांसेस, अंडर सम कंडीशंस वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। अभी सपोज आप क्या करोगे, एक रॉड लोगे, ठीक है, वही आयरन का रॉड मान लो लोगे, और उसको लेके आपको क्या करना है, जो अगर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मतलब सॉकेट में, वैसे आपको करना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बट रिमेंबर नेवर एवर ट्राई इट। ओके, नेवर ट्राई इट। तो क्या करना है, अगर हम क्या करेंगे, उस पीस ऑफ रॉड ऑफ आयरन को लेके सॉकेट अगर प्लग ऑन होगा वहां पे दिखाएंगे तो हमें इमीडिएटली करंट लगेगा। क्यों, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं यूजुअली वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जैसे अगर आप देखोगे आपके घर में कुछ वायरिंग का काम चल रहा है या कुछ वायर्स है, वो वायर का जो ऊपर का कोटिंग होता है वो प्लास्टिक का होता है। आप देखोगे प्लास्टिक का ऐसे ऐसे होके वो थोड़ा मरो के ऐसे रहता है वो वायर्स, ठीक है। तो जो आउटर कोटिंग है वो हो गया प्लास्टिक का, लेकिन वो प्लास्टिक को अगर आप काटोगे, काट के उसके अंदर देखोगे तो वो क्या होगा, वो कॉपर के होते हैं यूजुअली। जो ओयर्स होते हैं वो कॉपर का हम इन जनरल यूज करते हैं। क्यों, बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके ऊपर हमने प्लास्टिक का कोटिंग दे रखा है। वो क्यों, क्योंकि प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। तो अगर हम कॉपर रड होता और हम उसको टच कर लेते तो क्या होता, बहुत जोर से करंट लगता, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक इंसुलेटर प्रेजेंट है, हम उसको टच करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा बैड कंडक्टर। कौन, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, ये सब हो गए हमारे बैड कंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हो गए हमारे सेमीकंडक्टर्स। इनको यूजुअली हम जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एज ट्रांजिस्टर, डायोड्स, हम उसको यूज करते हैं। और ये सब क्या होता है वो हम थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक सबका सब चीज क्लियर है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो आपने मैग्नेट पकड़ा है ना। मैग्नेट से क्या होता है, अगर हम मैग्नेट पकड़ेंगे और दूसरे सब्सटेंसेस के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ ही सब्सटेंसेस होंगे जो अट्रैक्ट होकर आके मैग्नेट में लग जाएंगे। ओके, सारे सब्सटेंस नहीं होंगे, ओनली कुछ सब्सटेंस से ऐसे होंगे। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है जो क्या होते हैं, दोज हु आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वो होते हैं हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, ऑफकोर्स उसका ऑपोजिट होगा। जो सब्सटेंसेस मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, दे आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब तो छोटे में बहुत बार खेले होंगे मैग्नेट लेके, कहीं आयरन के नेल्स हो गया, उसको पकड़ लिया, वो आके वहां पे लग जाता है, होता है ना। क्यों, बिकॉज आयरन नेल्स से आयरन हो गया, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है, आयरन के साथ कोबाल्ट, निकेल, दीज आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो भी पता है, अगर आप मैग्नेट से कभी छोटे में खेले हो तो पता है आपको कि कौन कौन सा चीज है जहाँ पे ये मैग्नेट चिपकता है, कहाँ पे नहीं चिपकता। जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब में मैग्नेट को, वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर। नेक्स्ट, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज, कि एक टेम्परेचर होता है, कुछ एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में ऑल सब्सटेंसेस लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, आया समझ में क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी वो है कंबस्टिबिलिटी। अब ये कंबस्टिबिलिटी क्या है? एक होता है कंबशन। कंबशन आप वर्ड सुने हो पहले, होता है कंबशन। सो कंबशन मतलब क्या होता है? कंबशन मतलब बर्निंग। ओके, बर्निंग इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में जो बर्न होता है उसको बोलते हैं हम कंबशन। तो जो कॉम्बस्टिबिलिटी तो क्या होगा? तो वो कंबसन के लिए जो प्रॉपर्टी होगा, इसका मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू कैच फायर, कि एक मटेरियल जो है वो फायर कैच कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कंबस्टिबिलिटी। ओके, तो अगर कोई मटेरियल से जो दोज विच कैन इजिली कैच फायर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोल सकते हैं या फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पेपर हो गया, क्लॉथ, वुड, अगर हम इनको फायर में दिखाएंगे दे कैन इजिली कैच फायर। तो ये हो गए हमारे कंबस्टिबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ओके, उसी तरह कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होंगे जो विच डू नॉट बॉर्न इजीली, ठीक है, ठीक से बॉर्न नहीं होते, जिनको हम बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जैसे ग्लास हो गया, आयरन वेयर्स हो गया। ओके, तो ये सबको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम एज नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्लियर? लेट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइम। तो ये था डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसको हमें कवर करना था, और इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर बेस करके ही हम बनाते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस इन जनरल जो चीजें होती है वो किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके बनती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है उसके ऊपर बेस करके बनता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो दिस इज वेरी लेस, तो वो होता है सॉलिड। और अगर कहीं पे बहुत ज्यादा है इंटर पार्टिकुलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, वो है गैस। और इंटरमीडिएट सिचुएशन जो है दैट इज लिक्विड। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको छोड़ के और दो तो भी होते हैं तो हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। तो यही होता है जो प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट क्लास, सॉलिड का ये प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड का ये होता है, गैस का ये होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। चलो, तो आज के जो खत्म हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम इन ए रूम रीचेस अस बाय द प्रोसेस ऑफ। सपोज किसने आपके घर में परफ्यूम लगाया है, ठीक है, और वो जो परफ्यूम कहीं पे लगा लिया, दूसरे रूम में भी अगर होंगे तो भी आपको पता चल जाता है, हाँ घर में किसने तो परफ्यूम लगाया है। ठीक है, तो ये जो पता चलता है हमें, ये जो प्रोसेस है वो कौन से प्रोसेस से पता चलता है? डू यू नो द प्रोसेस? व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। ओके, वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। कैसे होता है? यू नो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ और इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इसमें होता क्या है? जैसे गैस है, एयर है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और जब स्प्रे होता है, ठीक है, जब स्प्रे होता है, यूजुअली हम जो स्प्रे यूज करते हैं, जो परफ्यूम हम यूज करते हैं, वो क्या होता है? दैट इज अ लिक्विड। आप देखे होंगे बॉटल में प्रेजेंट रहता है, बट जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो वो जो लिक्विड है वो स्प्रे होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। तो उसमें से कुछ है जो वो जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो गैसेस के जो मतलब वेपर मतलब क्या, गैसेस स्टेट हो गया, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस स्टेट में, दे कैन मूव, क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड रैपिड मोशन। रैपिड मतलब बहुत जल्दी मूव करते हैं, रैंडम मोशन मतलब इधर उधर मूव करते हैं। तो ड्यू टू देयर रैपिड एंड रैंडम मोशन ऑफ देयर वेपर पार्टिकल्स, क्या होता है, वो एयर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो जो इजीली मिक्स हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इन जनरल होता क्या है डिफ्यूजन में? कोई एक सब्सटेंस के जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, और यू कैन से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है, उसके अंदर दूसरे का जो पार्टिकल्स है वो चले आते हैं। जैसे मान लो एयर है, एयर में जो गैसेस है उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में बहुत खाली जगह होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। अभी उसके अंदर कौन आ जाएगा? उसके अंदर आ जाएगा हमारे जो वेपर्स निकले हैं, उस ये जो हमारे किसके, परफ्यूम के, उनके मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे होते होते वो पूरा अच्छे से अपने आप से वो मिक्स हो जाते हैं। ओके, दे शुड इंटरमिक्स ऑफ देयर ओन, वो नहीं कि हमने उसको मिलाया है, वो नहीं, अपने आप से होगा। ओके,
उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और इसके वजह से वो मिक्स होके जब हम आता है हमारे पास तो वी कैन फील इट, वी कैन स्मेल इट। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट नंबर 2, एनी लिक्विड कंटेनिंग सम डिजॉल्व मैटर इज कॉल्ड। एक लिक्विड है उसमें कुछ डिजॉल्व मैटर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनी लिक्विड मतलब यू कैन टेक सम वाटर इन अ ग्लास, ओके, एंड इन डिजॉल्व मैटर मतलब यू कैन टेक सम शुगर और यू कैन टेक सम सॉल्ट, ओके, उसको लेके आपको उसको कंप्लीटली मिक्स करना है, मतलब यू हैव टू स्टर इट। तो क्या होगा, जो शुगर और जो सॉल्ट है दे आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ओके, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। तो वाटर हो गया जिसमें सॉल्ट और शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सॉल्यूशन। ओके, व्हाट वी से इट solution. So any liquid containing some dissolved matter is called solution. Next, number 3, the space occupied by any matter. कोई भी मैटर लो आप, ये पेन पकड़ लो, आपका नोटबुक पकड़ लो, उसको अगर आप कहीं पे रखोगे देन इट विल ऑक्यूपाई स्पेस, सम स्पेस। अगर टेबल में रखेंगे तो टेबल का नीचे का स्पेस तो गया, उसका साइड में भी वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। बहुत ही कॉमन टर्म है वॉल्यूम, बट वी डोंट नो इट डेफिनेशन। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किचन यूटेंसिल्स हैव वुडन हैंडल्स सिंस वुड इज द, देखो जो किचन के यूटेंसिल्स होते हैं उनका हैंडल जो है वो वुड का बनाया होता है। डू यू नो द रीजन? थिंक अबाउट इट फॉर सम टाइम। रसोई घर में हैंडल जो है वो वुड का क्यों बनाया है? क्यों? क्योंकि अगर हम जिसमें भी जिस भी यूटेंसिल में रसोई करेंगे, ओके, या कुछ में सामान रखेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें होता क्या है, एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पूरा जो यूटेंसिल है वो पूरा गर्म हो जाएगा। सो हाउ विल वी हैंडल इट? हम उसको हैंडल कैसे करेंगे? तो इसलिए हमने वहां पे वुड लगाया है, सिंस वुड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो इसलिए तो क्या होगा, तो अगर वो हीटेड होगा तो भी हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह को ले सकते हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सिंस वुड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट, आयरन कोबाल्ट निकेल कैन बी ग्रुप्ड एज, आयरन कोबाल्ट निकेल जैसे हमने आपको बताया दे आर द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर नोन एज magnetic substances. That's why iron, cobalt, nickel are known as magnetic substances. Clear? Next question क्या है? A shadow is formed by dash substance when placed in the path of a light. अभी देखो shadow कैसे फॉर्म होता है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और सामने से लाइट ऑन है तो हमारे पीछे शैडो प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट थिंग तो बोलो ये शैडो प्रोड्यूस क्यों होता है? एक लाइट आ रहा है, लाइट को कोई एक प्लेस, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक सब्सटेंस है जो उसको अपोज मतलब उसके सामने खड़ा हो रहा है और उसको पास नहीं करने दे रहा है, तो उतना जगह ना वो पीछे लाइट नहीं जा सकता, तो उतना जगह जो पीछे है वो डार्क बन जाता है, दैट इज शैडो। आ रहा है समझ में? इन जनरल तो आपको पता ही है शैडो क्या होता है। तो जिसने जगह कवर कर लिया और लाइट उसके पीछे नहीं आ रहा है तो वहां पे जो ब्लैक होगा वो डार्क प्लेस होगा, वही होगा शैडो। तो वो सब्सटेंस जो है वो लाइट को पास क्यों नहीं करने दे, मतलब वो पास नहीं करने दे रहा है। आपने कभी देखा है कि आप खुद खड़े होके लाइट के सामने तो पीछे आपका शैडो आता है? अगर आप ग्लास को लोगे उसके सामने रखोगे तो शैडो प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट होते हैं दैट पास थ्रू द ग्लास, लाइट ग्लास को पास करके चले जाते हैं, दैट्स व्हाई शैडो इज नॉट फॉर्म। हमें क्या सब्सटेंस चाहिए? वो सब्सटेंस जो लाइट को पास करने ना दे। अगर लाइट का पासिंग होना स्टॉप होगा तभी जाके शैडो फॉर्म होगा। तो लाइट का पास होना स्टॉप कौन से सब्सटेंस में होता है? दैट मीन्स द इनडायरेक्ट क्वेश्चन इज which substances do not allow light to pass through it. Okay, and what is the answer? The answer is opaque substances. Okay,
ओपन सब्सटेंसेस। आया सबको समझ में चीजें? सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक एंड सम न्यू क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।